हेलो बच्चास, कैसे हो आप लोग सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम एंड डूइंग वेल. दिस इज अर्जुमन अख्तर फ्रॉम द टीम रेड वाइट एंड हियर वी आर स्टडिंग हिस्ट्री. हमने क्लास 7 की हिस्ट्री स्टार्ट की थी. द चैप्टर इज ट्रेसिंग द चेंजेस थ्रू 1000 ईयर. हमने कुछ हद तक वहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर ली थी एंड टुडे वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द एक्सप्लेनेशन. आज हम थोड़ा आगे की एक्सप्लेनेशन करेंगे और आगे के एक्सप्लेनेशन में हम लोग आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जानेंगे कि हमारे इतिहास के हिसाब से स्टेट कैसे बने और कैसे बटे. ठीक है. सो द टॉपिक इज रीजन एंड एम्पायर. आज हम लोग बात करेंगे रीजन्स, अलग अलग टेरिटरी, अलग अलग रीजन्स, अलग अलग हिस्से की और एम्पायर की. ठीक है. अलग अलग एम्पायर कैसे सेटअप हुए. सो दिस वी आर टॉकिंग बट लार्ज स्टेट, बहुत बड़े बड़े. अब हम लोग थोड़ा छोटे छोटे हिस्सों नहीं, बड़े बड़े स्टेट्स के बारे में बात करते हैं. जो बहुत बड़े बड़े स्टेट्स थे लाइक चोलास, मुगल्स, तुगलक्स, ये सारे जो भी थे ना, ये सब बहुत इंसर्कल्ड, बहुत आगे की रीजन्स में फैल चुके थे. ठीक है. बहुत अलग अलग रीजन्स में ये फैलने लगे थे और इस तरह से हो गए थे कि मतलब बहुत वास्ट एम्पायर हो चुका था इनका बच्चों, क्योंकि इन्हें लार्ज स्टेट इसीलिए कहा जा रहा है. ये थोड़ा थोड़ा कनकोर कॉन्कर कॉन्कर करते करते इनकी स्टेट्स क्या हो गई थी, बहुत वास्ट, बहुत लार्ज हो गई थी. और ये बहुत मेनी रीजन्स के ऊपर इनका ये था, शासन था. जैसे तुगलक्स हैं, चोलाज हैं, मुगल्स हैं, ये सारे इनके वास्ट एम्पायर्स थे. इसका आपको प्रूफ मिल सकता है एक संस्कृत प्रशिति, मतलब कह सकते हो संस्कृत फिलोसोफर कह सकते हो, संस्कृत टेलर कह सकते हो, संस्कृत राइटर कह सकते हो, जिसने ये बताया. उसने एक दिल्ली सुल्तान की बहुत तारीफें की है. उसने एक दिल्ली सुल्तान की बहुत तारीफें की. क्यों भाई, क्यों तारीफें की उन्होंने, क्या हो गया था? तो इसलिए तारीफों की. वो दिल्ली सुल्तान कौन थे? दैट्स दिल्ली सुल्तान इज गयासुद्दीन बालबल्स, जिनका टाइम पीरियड था रूलिंग आई थिंक 1266 टू 1287. इतने टाइम पीरियड तक उन्होंने रूल किया था. उनकी तारीफें इसलिए की क्योंकि उस संस्कृत प्राशक्ति के हिसाब से, उस संस्कृत टेलर के हिसाब से वो एक बहुत ग्रेट रूलर था. बहुत कह सकते हैं हम केपेबल रूलर था, बहुत सक्षम राजा था. क्यों? क्योंकि उसने अपने राज्य को बहुत दूर दूर तक फैलाया हुआ था. उसका राज्य बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा सीमित, कंट्रोल वे में नहीं था बच्चों, बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा. आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने क्यों कहा कि उनका राज्य इतना बड़ा था. अगर हम लोग बंगाल की बात करते हैं, जो उस टाइम पीरियड में गोंदा के नाम से जाना जाता था. ठीक है. दैट बंगाल इन द ईस्ट, ईस्ट में जो बंगाल है वहां से अगर उनका एम्पायर स्टार्ट मैं करूँ तो उनका एम्पायर ईस्ट से स्टार्ट होगा. गजनी, जो गजान जिसको अब कहा जाता है, जो अफगानिस्तान में, जो कि बच्चों वेस्ट में है, उनका स्ट्रेचिंग जो स्टेट था वो यहाँ, वो उनका बंगाल से स्टेट स्टार्ट हुआ तो फिर वो एक स्टेट खत्म कहाँ हुआ? गजनी, गजान जिसे हम लोग कहते हैं, जो अफगानिस्तान में. तो उनका एम्पायर इतना बड़ा था. तो इस रूलर, इस टेलर संस्कृत प्रशक्ति के हिसाब से गजनी जो है, गयासुद्दीन जिसे हम लोग कहते हैं, गयासुद्दीन बालबन आई थिंक, हाँ गयासुद्दीन बालबन, वो जो है बहुत ग्रेट रूलर थे. क्यों? क्योंकि वो बहुत सक्षम राजा था और उसकी राज्य बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी. हमने देखा ही वो बंगाल से कहाँ कहाँ तक फैले हुए थे. नॉट इवन बंगाल बच्चों, एक टाइम जब हम लोग वेस्ट की बात करते हैं और इंक्लूडेड साउथ इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं, आप ईस्ट और वेस्ट को रखो और साउथ इंडिया, द होल साउथ इंडिया. ठीक है. पूरा साउथ इंडिया जो उस टाइम पे द्रविदा के नाम से जाना जाता था. दैट हिस्ट्री टाइम, हर हर जगह बच्चों हिस्ट्री टाइम पीरियड पे अलग अलग नाम से थी. बंगाल आपका गोंदा थी, गजीनी आपका गजान, और अभी जो आपका हम लोग पढ़ते हैं साउथ इंडिया जिसे हम लोग जानते हैं वो द्रविदा था. तो पूरा द्रविदा मतलब द होल साउथ इंडिया उनके अंडर में था. द होल साउथ इंडिया उनके स्टेट के अंदर में था, उनका एम्पायर था. ठीक है. अब भाई इतना अलग अलग रीजन्स में द होल साउथ इंडिया जो है ना, मतलब जितना भी इसका अलग अलग रीजन्स हम लोग कह सकते हैं, आपका गोंदा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब कुछ जो है गयासुद्दीन बालबन के अंडर में आता था. और ये जितने भी स्टेट्स है, ये सारे स्टेट्स आखिर में इनके सामने अपेरेंटली हार मान जाते थे. इनकी आर्मी के सामने फ्लड हो जाते थे, हार जाते थे. क्यों? क्योंकि इनकी आर्मी स्ट्रांग थी. तो ये सारी जगह किसके अंडर में थी? गयासुद्दीन बालबन के अंडर में थी. तो अभी आप देख रहे हो ना, एक राजा अगर इतना सक्षम है, इतना कॉन्कर करते करते सब चीजें जीत रहा, ऑब्वियसली उसके पास कैपेबिलिटी ज्यादा है, वो ताकतवर है, उसने अपनी आर्मी को अच्छे से खिला पिला के बड़ा किया है. ओके. सो लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इतिहासकारों की, हिस्टोरियंस की, तो वो लोग क्या करते हैं बच्चों, उनका अलग पर्सपेक्टिव होता है हर बात का. तो ये गयासुद्दीन बालबन की जो इतनी सारी स्ट्रेट है, इतनी केपेबल राजा की जो स्टोरी है, जो हमें पता है कि उनका इतना स्ट्रेचिंग है, इतना ज्यादा उनका राज्य, तो उनके हिसाब से ये एक, वो इस बात को अलग अलग तरह से इतिहास में जानते या समझते या बोलते हैं. क्यों? उनके हिसाब से गयासुद्दीन
ने या तो जीता इन सारे देशों को या नहीं जीता, दो अलग अलग सी बात है। कोई इसे दावा करते हैं कि गयासुद्दीन ने जीता है, कोई इसे दावा करते हैं कि नहीं पूरी सल्तनत जीत के नहीं हासिल की। वो जो दिल्ली सुल्तान का उन्हें टैग मिला था, जो वो संस्कृत टेलर ने उन्हें दिया था, दैट इज दिल्ली सुल्तान। तो बहुत लोगों का कहना है कि वो सुल्तान थे इसलिए उन्हें मिला। बहुत हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि उन्होंने इसे अपनी जीत से हासिल किया, मतलब वो यहाँ पे जाते थे, चढ़ाई करते थे, यहाँ के राजा उनसे हार मान करके फिर ये स्टेट उनके अंडर में आता था। ठीक है, तो बहुत सारी बातें होती है बच्चों। हम आज जब हम लोग बात करते हैं इतिहास की, तो इतिहासकारियों के भी अलग अलग सोच, थॉट्स और व्यूज होते हैं। उनके सोर्सेज के हिसाब से वो लोग इतिहास लिखते भी हैं। जब हम अपने हाथ की बात करें तो आई डोंट थिंक सो ये पांचों उंगलियां एक जैसी है, सब अलग अलग है, सबका अलग अलग काम है। तो जब सोच की बात करते हैं ना, तो जितने लोग होते हैं उतने उनके ओपिनियंस होते हैं। तो हिस्टोरियंस की भी अलग अलग एक्सपीरियंस है, वो इस पे बहुत एग्जैजरेट का मतलब बहुत ज़्यादा ओवर स्टेटमेंट, कई तरह की बात है इस मामले में। तो एक बात हमें ये पता ही इज अ केपेबल रूलर, और उनके पास बहुत सारे राज्य थे, ठीक है, जो उन्होंने जीत से हासिल किए थे। ऐसे ही बैठे बैठाए उन्हें राज नहीं मिला था। अब अगर हम लोग बात करते हैं उनके आगे की, तो अभी हम लोग ना बच्चों उसी टाइम पीरियड पे हैं, 700 टाइम, उस टाइम पीरियड इतिहास का 700 टाइम पीरियड पे हैं हम लोग अभी। मैंने आप लोगों को 1000 साल और उससे पहले एसी और बीसी का टाइम फ्रेम मैंने कहा है लर्न करना। हिस्ट्री का टाइम फ्रेम जानना बहुत ज़रूरी है। क्लास 6 में आपने ये चैप्टर पढ़ा भी है अबाउट द हिस्ट्री का टाइम फ्रेम, एसी और बीसी कब कहलाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं बाई 700 टाइम्स। ये जो 700 है ना, 700 उस टाइम पे बहुत सारे राज्य जो थे अपने हिसाब से रिलीजियस और डायमेंशन अपने जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से अलग अलग डायनेस्टीज में बढ़ चुके थे। बहुत सारे राज्य जो थे उनका अलग लैंग्वेज बन चुका था, अलग कल्चर, अलग सिस्टम बन गया था, सबकी अलग अलग, मुगल डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सब सुना है ना आप लोगों ने। तो ये सब उस 700 टाइम पीरियड पे सब सेटल्ड हो गए थे, सारी डायनेस्टीज क्या हो गई थी, सेटल्ड हो गई थी अपेरेंटली। कोई जोग्राफिकल एरियाज अलग अलग जगह के हिसाब से, अलग अलग रीजन्स के हिसाब से, अलग अलग डायमेंशंस, उनकी अपनी भाषा, अपना कल्चर, यहाँ तक कि उन्होंने अपना स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी अलग अलग बना लिया था। ठीक है, चोला डायनेस्टी अलग, तुगलक डायनेस्टी अलग, मुगल्स डायनेस्टी अलग, सबकी डायनेस्टी अलग अलग थी, और सारे डायनेस्टी की अलग अलग भाषा, अलग काम करने का तरीका, अलग कल्चर, ठीक है, अलग राजा। तो ये सारी चीज उस टाइम पे बन चुकी थी। और इस वजह से बच्चों, बिकॉज ऑफ दिस, इस अलग अलग, अब जब एक कई सारे राज्य बसते हैं तो हर राज्य को दूसरे राज्य से कोई ना कोई मसला, प्रॉब्लम तो होती ही है। तो इन सब राज्यों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, परेशानियां होने लगी, ठीक है, मन मुटाव होने लगे हर राज्यों में। आई थिंक बहुत कम ही राज्य है जो इतिहास में बहुत अच्छे से एक दूसरे से तालमेल करके रहे हैं। तो इन सारे लोगों के बीच में क्या होने लगा, कह सकते हो आप कि कॉन्फ्लिक्ट, मन मुटाव आने लगा। ये सारे राज्य आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सहमति से, खुशी से नहीं रहने लगे। और फिर एक टाइम था जब आप, मैं कह सकती हूँ, जो बहुत सारी डायनेस्टी इस वजह से, चोला हो गई, खलजी डायनेस्टी हो गई, आपका तुगलक, मुगल्स, ये सारी डायनेस्टी ने क्या किया, एक एम्पायर सेटअप कर लिया। और वो एम्पायर कौन सा था, पैन रीजनल एम्पायर उन्होंने सेट किया, जहाँ पर स्पिनिंग डाइवर्स, जहाँ पे वो मतलब घूमते जाते थे अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे वो लोग अलग अलग चीज़ उनका बढ़ते जा रहा था। ऐसा नहीं कि मुगल सिर्फ एक ही जगह पे सीमित थे, वो अपने रीजन को बढ़ा रहे थे, तुगलक भी अपने रीजन को बढ़ा रहे थे। क्या होता है ना, जब दो राज्यों में कायोस होता है तो तीसरा राज्य उसका फायदा उठाता है, जब तीसरे राज्य में कायोस होता है तो फिर कोई राजा उसका फायदा उठाता है। तो कई बार ऐसा था, वहां पे इस तरह के सिचुएशंस होने लगे, और सब अपना अलग अलग राज्य ओकेजनली बनाने लगे। किस तरह का, पैन रीजनल एम्पायर सेटअप करने लगे। अब पैन रीजनल एम्पायर क्या है बच्चों, पैन रीजनल एम्पायर उस तरह के देश, उस तरह के एम्पायर को हम लोग कह सकते हैं जो एक्सटेंट होता है, कंटिन्यू बढ़ते रहता है। या बहुत सारे पैन रीजन एम्पायर ऐसे होते हैं जो दूसरे राज्य को देख के अपने राज्य को सुधारते हैं, अपने राज्य को बढ़ाते हैं उनके हिसाब से। तो ये लोग भी उसी तरह के थे, अपने राज्य को बढ़ा रहे थे, किसी को देख के भी, दूसरे राज्य को देख के सीख के भी बढ़ा रहे थे, और अपने इनका एक्सटेंट राज्य का बढ़ते जा रहा था, इसीलिए इन राज्यों को पैन रीजनल राज्य कहा गया। ठीक है, तो ये सारे राज्य बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जरूरी नहीं कि जितने राज्य बढ़ रहे हैं वो सारे के सारे, आपके जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी एम्पायर्स हैं, वो सभी इक्वली सक्सेसफुल हों। यहाँ पर जितने भी राज्य जो बढ़ रहे थे, तुगलक है, मुगल्स है, खलजीज हैं, चोलाज हैं, ये सब इक्वली सक्सेसफुल नहीं थे। मुगल्स अगर थे तो चोलाज नहीं, खलजीज थे तो फिर आपका तुगलक नहीं। सभी राज्य एक एक तरह से आगे सक्सेसफुल नहीं थे, कुछ थे कुछ नहीं थे।
और इसी वजह से जो मुगल एम्पायर है, अब आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो कि सभी राज्य सक्सेसफुल नहीं थे। मुगल एम्पायर 18 सेंचुरी में, ड्यूरिंग 18 से मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया था, खत्म हो गया था, ढल गया था, खत्म नहीं कह सकती मैं, डिक्लाइन हो गया था, कमजोर पड़ गया था। बाकी राज्यों से मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा था, ठीक है। और इसकी वजह से जो बाकी रीजनल स्टेट्स थे, रीजनल स्टेट्स मतलब जो देश अपने वैसे राज्य जो अपना सक्षम था, अपनी राज्य की सीमा बढ़ा रहे थे, वो सब क्या होने लगे, इमर्ज होने लगे। क्यों? क्योंकि एक राज्य डाउन हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, तो बाकी जो राज्य थे जो कमजोर थे वो अब मजबूत होने लगे, वो अब इमर्ज में वो जो पहले दिखते नहीं थे अब दिखने लगे। क्यों? क्योंकि जो सबसे पावरफुल अभी था मुगल एम्पायर, वो डिक्लाइन होने लगा, तो बाकी सारे एम्पायर इमर्जन होने लगे, इमर्जेंस होने लगी उनकी, वो लोग बढ़ने लगे। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो ये टाइम पीरियड जो था ना हमारा, जहाँ पर एक साल था जहाँ पर सारे तुगलक, चोलास, खलजी डायनेस्टी एकदम बढ़े हुए थे। तो इस टाइम, इस इतिहास के इस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं इम्पीरियल टाइम पीरियड। तो ये जो हमारा इम्पीरियल लेगेसी का जो टाइम था ना, ये अब क्या होने लगा, बड़े छोटे राज्य में रूल के हिसाब से अपेरेंटली बड़े छोटे राज्य एक दूसरे के राजा जो थे वो बढ़ने लगे, घटने लगे, सब एक दूसरे में ही भिड़ने लगे। कुछ डाउनफॉल होने लगे, कुछ बढ़ने लगे। कहीं की जो लीडिंग एम्पायर थी, जो लेगेसी राजा थे, जो मतलब इतिहास के इतने बड़े बड़े राजा थे, वो भी कभी कभी हारने लगे, या कोई बहुत ज़्यादा जो कमज़ोर राजा था वो जीतने लगा। इस तरह से करके सारे राज्य कम ज़्यादा करके इमर्ज होने लगे। कुछ गिर रहे थे, कुछ बन रहे थे, कुछ ख़त्म हो रहे थे, कुछ उठ रहे थे, कुछ कम हो रहे थे तो कुछ ज़्यादा हो रहे थे, ठीक है। फिर इसके बाद एक सॉल्यूशन आया। ये सारे जो बड़े और छोटे जो राज्य थे, जो बढ़ने और घटने के बीच के दौरान में थे, ये सारे राज्य ने खुद में मिल करके अलग अलग डिस्टिंक्ट, अलग अलग जगह पे जो बढ़ने लगे, एक शेयर्ड ट्रेडिशन स्टार्ट किया। एक शेयर्ड ट्रेडिशन में वो लोग अपनी गवर्नेंस, अपनी मोनार्की जो थी, उनकी चलने की जो सिस्टम थी, उसको एक साथ बांटने लगे। मैनेजमेंट जो इकोनॉमी का था उसको एक साथ करने लगे। उनका कल्चर, उनका लैंग्वेज, ये सब कुछ क्या होने लगा, अब एक दूसरे से जुड़ने लगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग अब ये लोग क्या कर रहे थे, बढ़ नहीं रहे थे, घट रहे थे, तो ये लोग अब साथ आने लगे, ठीक है। तो 1000 ईयर्स अब हम लोग बात करें, अभी हम लोग 700 की बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं 700 से लेके 715। इस टाइम 1000 साल जो था ना, इस 1000 साल के बाद जो कैरेक्टर था अलग अलग रीजन्स का, वो ग्रो नहीं हुआ। मतलब सब अलग अलग हो गए ना, सारी डायनेस्टी बढ़ गई। तो इस वजह से जब सारी डायनेस्टी बढ़ गई, सारे लोग बढ़ गए, सारे राज्य एक दूसरे से अलग अलग हो गए, तो राज्य का बढ़ना जो है 1000 साल के बाद ख़त्म होने लगा। इसके बाद राज्य नहीं बढ़ रहे थे, राज्य सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, राज्य डिक्लाइन हो रहा था, अलग अलग एम्पायर सक्सेसफुल नहीं कर रहे थे, ग्रो नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो जितने भी रीजन्स थे ना, जितने भी रीजन्स जो बढ़ रहे थे या जो एक्सटेंट हो रहे थे, जो पैन रीजनल के अंडर में है, तो उन्हें ये पता चल रहा था कि वो सारे के सारे क्या हो रहे, पैन रीजनल की वजह से कमज़ोर होते जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद उनका जो धीरे 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 जो क्षमता थी, जो कैपेबिलिटी थी, वो ख़त्म होती जा रही थी। तो इसी तरह से हमारे जो नए तरह के एम्पायर हैं वो कैसे बढ़े, पैन रीजनल की वजह से, और कुछ कुछ ऐसे बढ़े जिन्हें जो डिक्लाइन हुए तो दूसरे इमर्ज हो गए। और बहुत सारे लोग दूसरे राज्य को देखने के लिए देख कर सीखने लगे। उसके बाद बहुत सारे राज्य क्या करने लगे, बहुत सारे राज्य एक्सटेंट, सिर्फ बढ़ाने पे ध्यान दे रहे थे, अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटी पे ध्यान नहीं दे रहे थे। इस वजह से भी बहुत सारे राज्य डिक्लाइन हुए। तो हमने ये देखा कि इस 1000 साल के टाइम के बीच में जो राज्य बढ़े और जो राज्य घटे, ये सारे एम्पायर ने गलत गलत डिसीजन लिया। कोई अपने डिसीजन जो सेटलमेंट अलग अलग किया, आइसोलेट हो गए, अकेले अकेले सबने डायनेस्टी बढ़ा ली, अकेले अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर, अलग ट्रेडिशन, इस वजह से कमज़ोर हुए। और कुछ ने दूसरों को देख के सीखना शुरू किया, या कुछ ने सिर्फ अपने राज्य को बढ़ाने पे ध्यान दिया, इसलिए कमज़ोर हुए। इस तरह से बहुत सारे न्यू रीजन्स बने, नए एम्पायर्स बने, पुराने एम्पायर्स कम हुए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके आगे की जो एक्सप्लेनेशन है, दैट इज़ जो ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, मतलब नए और पुराने जितने भी हमारे कास्ट हैं, उस बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन आप अपने नोट्स को टैली करिए वीडियोस से, इफ़ नॉट अपने नोट्स को रिवाइंड करिए, अपने नोट्स को पढ़िए, वीडियोस देखिए। इफ़ अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती या कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आता, ask me in that comment box. Okay, I'll be there to answer your question. Till then, don't forget to study, okay, and be safe at home. Thank you बच्चों for listening.